नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नवनीत राणा वर्सेस ठाकरे सरकार की जंग का राउंड 2 शुरू हो चुका है। अभी अभी नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत मिली है। आज शाम तक दोनों जेल से बाहर आ सकते हैं। उसके अलावा लगातार जो भी अपडेट है, जो भी इस पूरे मामले में खबर है, वो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। बीएमसी की टीम हालांकि मुंबई के खार में नवनीत राणा के फ्लैट पर पहुंच चुकी है। बीएमसी की टीम नवनीत राणा के फ्लैट पर अवैध निर्माण की जांच करने पहुंची है। अब सवाल यह है कि क्या राणा के फ्लैट पर बीएमसी का हथौड़ा चलेगा, क्योंकि ये बात भी सामने आ रही थी कि यहां पर अवैध निर्माण किया गया है। राजीव इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, बीएमसी की टीम तो वहां पर पहुंच चुकी है। छानबीन में, जांच में क्या पता चला है बीएमसी की टीम को? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही बीएमसी की टीम वहां पर पहुंची है। घर पर इसके पहले उन्होंने जाकर नोटिस चिपकाया हुआ था, लेकिन चूंकि घर में कोई रह नहीं रहा था, तो आज चूंकि घर के अंदर घर का कोई मालिक नहीं है, यानी कि राणा दंपत्ति है नहीं, तो बीएमसी की टीम किस तरह की कार्रवाई करेगी इसको अभी थोड़ी देर में देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर घर का कोई मालिक नहीं है, दरवाजा बंद है, दरवाजे पे ताला बंद है, तो ऐसे में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जाकर उस ताले को तोड़ेगा क्या? उसके बाद वहां पर कोई डेमोलिशन करेगा क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। रही बात यह है कि यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है कि जब बीएमसी की टीम ने ये नोटिस दिया था, तब राणा दंपत्ति जो है वो जेल में था। तो ये बात बहुत नेचुरल है कि इस बात की जानकारी जब जाहिर है कि जानकारी बीएमसी की टीम को भी थी, तो ऐसे समय में नोटिस दिया गया और आज जब जमानत मिली, उसके बाद बीएमसी की टीम चंद मिनटों में ही पहुंच जाती है वहां पर। तो आज पहुंचने के बाद क्या सिर्फ डेमोलेशन होगा या फिर किस तरह से अवैध निर्माण हुआ है, कितने दायरे में हुआ है? राजीव, अवैध निर्माण की बात तो ठीक है, लेकिन जो नोटिस दिया गया बीएमसी की तरफ से, उसकी टाइमिंग पर लगातार हर कोई सवाल उठा रहा है और जाहिर सी बात है, सवाल उठने लाजमी भी हैं। ऐसे में अब क्या जो प्रोटोकॉल कहता है बीएमसी का, उस प्रोटोकॉल के तहत कितने दिन का नोटिस देना जरूरी है कार्रवाई करने से पहले डिमोलिशन की? देखिए, 7 दिन से लेकर 14 दिन और 21 दिन का नोटिस होता है। तो ऐसे में राणा दंपत्ति को जो नोटिस दिया गया है, उसमें आज बीएमसी के अधिकारी उस नोटिस को सर्व करने के बाद में कितने दायरे में अवैध निर्माण किया गया है, उसका बाकायदा आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स की टीम जाकर नापतोल करती है, वहां पर मुआयना करती है और मुआयना करने के बाद में जो एक्चुअल पे पास किया गया था, अब उसी हिसाब से निर्माण कार्य हुआ है या फिर इसके अलावा किस तरह से निर्माण कार्य हुआ है, कितने बड़े दायरे में हुआ है, वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर वहां पर बाकायदा जाकर मुआयना करके पूरी एक रिपोर्ट बनाएंगे और उसके बाद में डेमोलिशन की कार्रवाई होती है। तो आज अभी बीएमसी की टीम, चूंकि राणा दंपत्ति वहां नहीं है, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, मुंबई के खार से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीएमसी की टीम मौके पर मौजूद है और उनकी आपस में बात चल रही है कि किस तरीके से जो अवैध निर्माण की बात सामने आ रही है उसको लेकर। और ऐसे में अब देखना यह भी बड़ा दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से बीएमसी की टीम इस पूरे मामले में कदम उठाती है। हालांकि राजीव भी लगातार हमें बता रहे हैं कि 7 से 14 दिन का नोटिस का वक्त होता है, जिसके बाद कार्रवाई की जाती है। टीम वहां पहुंची तो थी, लेकिन घर पर कोई था नहीं। जाहिर सी बात है, अब जब राणा दंपति जेल में है तो घर पर किसी की मौजूदगी ना होना और बीएमसी की टीम के एक्शन को लेकर सबकी नजरें उस पर टिकी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहने वाला है। राजीव, हम ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, राणा दंपति के घर में ये टीम पहुंची हुई है। घर के बाहर का ये एरिया नजर आ रहा है, लिफ्ट का ये एरिया है। इन तस्वीरों के बारे में अगर आप विस्तार से बता पाएं, और क्या अभी भी टीम वहीं पर मौजूद है? बिल्कुल, देखिए, अभी बीएमसी की टीम चंद मिनट पहले ही पहुंची है। बीएमसी की टीम अभी भी खार के उनके रेसिडेंस पर मौजूद है। अब बाहर के इलाके का तो मुआयना करेगी, उसकी रिपोर्ट बीएमसी की टीम तैयार करेगी, लेकिन फ्लैट के अंदर कैसे दाखिल होगी, क्योंकि फ्लैट पर तो ताला बंद है या कुछ सर्वेंट्स वगैरह हैं, तो वो मुआयना करने की परमिशन बीएमसी को देंगे क्या? या बीएमसी की टीम जब घर पर कोई नहीं है, कोई घर का मालिक नहीं है, तो ऐसे में दाखिल होगी क्या? क्योंकि किसी की निजी प्रॉपर्टी है, लेकिन जब तक उसका मालिक वहां पर नहीं हो, तो वहां पर क्या अंदर दाखिल हो सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज ये है कि जिस वक्त बीएमसी की टीम पहुंची है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं ज्योत्सना, क्योंकि एक तरफ अभी लगभग 1-1.5 घंटे पहले ही राणा दंपत्ति को जमानत मिलती है और आधे घंटे पहले ही बीएमसी की टीम जो है राणा दंपत्ति के घर पर पहुंच जाती है कार्रवाई करने को लेकर, मुआयना करने को लेकर कि जो उन्होंने अवैध निर्माण किया था। तो सवाल क्या है कि क्या ये पूरी की पूरी एक रणनीति है? जिस तरह से राणा दंपत्ति सीधे तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं, और महानगर पालिका जाहिर बात है कि शिवसेना के पास में है, उनके हाथों में सत्ता है, तो क्या
सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। निश्चित तौर पर जो राणा दंपत्ति के करीबी हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, ये सवाल भी आने वाले समय में उठाएंगे। अच्छा राजीव, ये तमाम सवाल तो उठने बिल्कुल लाजमी है। इस पूरे एक्शन की टाइमिंग और एक के बाद एक नए मामलों को पुराने मामलों के साथ जोड़ना। अब इसी अगर मामले की तरफ वापस लौटें, जिस अवैध निर्माण की बात बीएमसी द्वारा की जा रही है, क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है किस तरह का वो अवैध निर्माण है, घर के किस हिस्से में किया गया है, जिसको लेकर बीएमसी की टीम वहां पर पहुंची है? देखिए, आमतौर पर जो इस तरह के बिल्डिंगें होती हैं, इमारतें होती है रिहायशी, क्योंकि जो आर्किटेक्ट पास करके जाता है और उस पर इमारत का निर्माण होता है, और उसके बाद में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बालकनी का हिस्सा होता है, जो किचन का हिस्सा होता है, उसमें बीएमसी की बिना इजाजत के उसके ढांचे में बदलाव कर देते हैं। लेकिन इस बदलाव के लिए महानगर पालिका की तरफ से कानूनन परमिशन लेनी पड़ती है। जो आरोप नवनीत राणा और रवि राणा पर भी है, उन्होंने अपने फ्लैट के कुछ हिस्से में बदलाव किया है, चाहे वो बालकनी का हिस्सा हो, हॉल का हिस्सा हो, किचन का हिस्सा हो। अब उस मामले में उन्होंने बीएमसी का कहना है कि इजाजत नहीं ली थी, क्योंकि आर्किटेक्ट की तरफ से जो डिजाइन तैयार की जाती है उसी के हिसाब से निर्माण कार्य बिल्डर करता है। और आगे जब फ्लैट हैंडओवर होता है तो वहां पर जो ओनर होता है उसको भी अगर उसमें किसी तरह की भी चेंजेस करनी है तो उसके लिए भी बाकायदा महानगर पालिका की तरफ से उनकी इजाजत लेनी पड़ती है। अन्यथा आर्किटेक्ट की तरफ से जो डिजाइन एक बार पास करके दे दी जाती है, उस पर बीएमसी का मुहर लग जाता है। उसी हिसाब से इमारत के बाहर और अंदर का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन आमतौर पर ये बहुत आम बात है, ऐसा नहीं कि राणा दंपत्ति ने किया। हमने ये देखा कि जब नारायण राणे का विवाद शुरू हुआ था ठाकरे परिवार के साथ, वहां पर भी बीएमसी की टीम गई थी। तो जितने भी लोग जो है एनडीए सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, खुलकर ठाकरे सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हमने वहां पर देखा है कि निश्चित तौर पर बीएमसी की टीमें जा रही है, बीएमसी की नोटिस सर्व हो रही है। और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की बात लगातार राजीव बीजेपी की तरफ से भी हो रही है और राणा दंपत्ति की तरफ से भी। अच्छा राजीव, आपने जो ये बात बताई कि बहुत इंपॉर्टेंट यही था कि जो सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसके घर बीएमसी जा रही है। उसमें तो हमने देखा भी था किस तरह से कंगना रनौत के घर के उनका ऑफिस भी जो तोड़ दिया गया था। लेकिन एक बात बताइए कि बीएमसी क्या इतनी ही सोई रहती है कि उनको पता नहीं लगता कि अवैध निर्माण जो चल रहा है उनके इलाके में चल रहा है, अचानक ही जागती है? जैसे नवनीत राणा के खिलाफ अचानक जाग गए, उससे पहले राणा जो आपके नारायण राणे के खिलाफ जाग गए, कंगना रनौत के खिलाफ जाग गए। देखिए, इसकी शुरुआत कंगना रनावत से ही हुई थी। जब कंगना रनावत लगातार सरकार को निशाने पे ले रही थी तो सबसे पहले कंगना रनावत के हार स्थित दफ्तर पर ही चला गया था जेसीबी, वहां पर तोड़फोड़ की गई थी। उसके बाद में नारायण राणे के घर पर बीएमसी की टीम भेजी गई। तीसरी टीम मोहित कंबोज, बीजेपी के नेता जिन्होंने लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर आवाज उठाई, उनके घर पर बीएमसी गई। अब चौथा नाम जो है, बड़ा नाम, वो राणा दंपत्ति का है। रही बात बीएमसी की टीम करती क्या है, प्रशासन करता क्या है? देखिए, मुंबई में लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, लाखों करोड़ों की तादाद में इमारतें हैं। प्रैक्टिकली ये चीज बीएमसी के लिए भी संभव नहीं है कि हर इमारत में जाकर चेक करें। लेकिन सवाल यह है कि अगर कहीं निर्माण कार्य होता है तो निश्चित तौर पर हर इमारत के अंदर एक सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, वो सोसाइटी भी इसकी इजाजत देती है। अगर सोसाइटी ने इसकी इजाजत नहीं दी है तो सोसाइटी इस बारे में महानगर पालिका को आधिकारिक तौर पर शिकायत भी करती है कि कोई फ्लैट ओनर जो है उनकी सोसाइटी में अवैध तरीके से निर्माण कार्य करा रहा है। तो क्या सोसाइटी ने अगर जानकारी नहीं दी फिर तो कार्रवाई सोसाइटी के ऊपर भी होनी चाहिए। जो इस इमारत का सेक्रेटरी होगा, जो चेयरमैन होगा, जो ट्रेजरर होगा, बिल्कुल होनी चाहिए। जिम्मेदारी नहीं थी, क्या सिर्फ राणा दंपत्ति जिम्मेदार हैं? नहीं, एक जिम्मेदारी तो बीएमसी की भी बनती है ना। सर्वे क्यों नहीं कराते हैं? आप तो इतने साल, 5 साल के लिए आते हैं, 6 साल के लिए अगर आते हैं आप लोग, तो सर्वे कराइए ना। हर महीने हर एक इलाके की सर्वे कराइए, आपको पता लग जाएगा कितनी इमारतों में कितने अवैध निर्माण हुए हैं। लेकिन अचानक चुन के कुछ इलाकों में या किसी व्यक्ति के घर पर ही जाना, यह अपना पे बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिरकार बीएमसी के काम करने का तरीका क्या है, क्योंकि यह पूरी तरह से साफ नजर आता है कि यह राजनीतिक से प्रेरित है और इसीलिए टाइमिंग को लेकर सवाल उठते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।